हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक पार्ट कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में बहुत सारे कमेंट आया कि कैलेंडर के पर एक वीडियो बनाइए, तो हमने सोचा कि कैलेंडर के जो आपका बेसिक कंसेप्ट है वो जीरो से लेकर एकदम हाई लेवल तक बताए, ताकि किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को हल कर सके। प्रीवियस ईयर्स हो या सीजीएल हो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ हो आप हल कर सके या कोई भी बुक बना सके। तो आइए आपको कैलेंडर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। हाँ, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, अंत में सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर और लाइक करना ना भूले। आइए क्वेश्चन देखिए। कैलेंडर के बारे में सबसे पहले कैलेंडर के बारे में जानने के लिए यह जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहला होना चाहिए वर्ष के बारे में जानकारी, दूसरा होनी चाहिए माह के बारे में जानकारी, महीना के बारे में, तीसरा होनी चाहिए दिन के बारे में जानकारी, चौथा होना चाहिए सप्ताह के बारे में जानकारी। क्वेश्चन को हल करते समय कैलेंडर के ये चार जो मुख्य अवयव आपको दिखाई दे रहा है, ये चार मुख्य बातों आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी कैलेंडर के क्वेश्चन को हल करने समय इसका यूज आता है। वर्ष क्या आएगा, कभी माह क्या आएगा, कभी दिन क्या आएगा, कभी सप्ताह क्या आएगा। तो इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, वर्ष जैसे वर्ष होता है 2000, अभी चल रहा है मान लीजिए 2019, तो 2000 ले सकते हैं, 2000 यहाँ 2001 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2005 भी ले सकते हैं, ऐसे 2016 भी ले सकते हैं, उसके बाद 2017 भी ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो बात रहा कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लीप वर्ष, एक शताब्दी वर्ष, एक साधारण वर्ष। यानी आप कह सकते हैं कि अब बात यहाँ पर है कि किसको साधारण वर्ष कहेंगे, किसको लीप ईयर्स कहेंगे। ये आपको पहले जानना और सीखना बहुत जरूरी है, ताकि लीप ईयर्स और साधारण ईयर्स यानी आपको 70% जो क्वेश्चन जो है इसी बात पर टिका हुआ है कि साधारण ईयर्स या लीप ईयर्स पहचानने आ गया तो आपको 70% कठिनाई दूर हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम पहचानेंगे। तो एक बात होता है साधारण वर्ष के पहले चर्चा कर लिया जाए। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। इसके बाद लीप ईयर्स पर चर्चा करेंगे। देखिए साधारण वर्ष कौन सा होता है? एक होता है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। एक होता है लीप ईयर्स। इस सभी वर्ष के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसको अधि वर्ष भी हिंदी में कहते हैं। तो साधारण वर्ष जो है, जैसे आपको दिखाई देगा 1916, 1920, 1922, 1925। यहां कह सकते हैं कि 1916, 1900, यहां पर कह सकते हैं 2021, 2035। ये क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष पहचानने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप कभी भी साधारण वर्ष को पहचानने के लिए दो प्रकार से आप पहचान सकते हैं। तो इसको साधारण वर्ष के लिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि 1916 है, हम इसमें क्या करेंगे? 4 से मल्टीपल यानी भाग देंगे, डिवाइड करेंगे कि 4 से जब साधारण वर्ष में 4 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए तो वो तो लीप ईयर्स हो जाएगा। लेकिन जो 4 से पूर्णतः नहीं कटे वो साधारण वर्ष है। देखिए कटेगा नहीं कटेगा। 4 चौका 16, 3, 1 4 7 चौका 28, 3 4 9 36। ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है। ये क्या है? तो 1916 जो है आपको लीप ईयर्स में आ गया। लेकिन यही नहीं कटता तो इस साधारण, यहाँ 17 हो जाता। तो क्या यहाँ +1 शेष बचता कि नहीं? तो 17 जब 1917 में 4 से भाग दिए, +1 शेष बचे, इसका मतलब है 4 से पूर्णतः नहीं कटे वो साधारण वर्ष है, और जो 4 से पूर्णतः कट जाए वो लीप ईयर्स होता है।
क्या होता है, लीप ईयर्स। यही बात आप समझ गए। पहला आपने नोटबुक में यह नोट करके रखिएगा कि साधारण वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जो 4 से पूर्णतः नहीं कटे, तो उसको क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। अब बात आया शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष के अंतर, शताब्दी वर्ष उसको कहते हैं जिसके इकाई दहाई पर हमेशा क्या हो, शून्य हो। जैसे 2000 हो गया, आपको कह सकते हैं 1900 हो गया, ये सब क्या है, शताब्दी है। ये हो गया 1800, ये हो गया 1600। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसको साधारण शताब्दी वर्ष उसको कहते हैं, शताब्दी वर्ष उसको कहते हैं जो 400 से भाग दिया जाता है। शताब्दी वर्ष को किससे भाग दिया जाता है, 400 से। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 400 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, वो क्या होता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए जो 400 से पूर्ण रूप से कट जाएगा वो लीप ईयर्स में आ जाएगा, अन्यथा जो भी शताब्दी वर्ष में जो रहेगा वो भी क्या होगा, साधारण वर्ष के रूप में रहता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे कि 2000 है, सपोज डेट क्या है, 2000 है। अभी लीप ईयर्स के बारे में बाद में समझेंगे। 2000 जो है, 2000 में 400 से भाग दिए, पूर्ण रूप से कट रहा है, तो इस शताब्दी वर्ष जो होगा वो लीप ईयर्स हो जाएगा। कैसे, तो 400 से भाग देना है। साधारण ईयर्स में 4 से भाग देना है लीप ईयर्स पहचानने के लिए, और अगर शताब्दी वर्ष रहे उससे 400 से भाग देंगे। यही आपको दो मेन की शताब्दी वर्ष यानी जिसके अंत में यानी इकाई दहाई के 0 रहे, यानी देखिए इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, जो दहाई इकाई दहाई में 0 हो या सैकड़ा में हो, लेकिन इकाई दहाई सामान्यतः 0 हो, वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। अन्यथा जो भी माने 1916, 15, 18 ये सब साधारण वर्ष में आता है। अब देखिए साधारण वर्ष में भी लीप वर्ष आता है और शताब्दी वर्ष में भी लीप ईयर्स आता है। तो साधारण वर्ष में हमने क्या किया, 4 से भाग दिया। जो 4 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाएगा उसको लीप ईयर्स कहते हैं। जो नहीं कटेगा वो क्या होगा, वो जो 4 से कट जाएगा वो लीप ईयर्स, जो नहीं कटेगा वो साधारण वर्ष। किसमें, तो साधारण वर्ष यानी जिसमें 1916, 2020, यानी कहने का मतलब इकाई और दहाई पर 00 नहीं है। इकाई दहाई पर अगर मान लीजिए, जैसे इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इकाई दहाई पर 00 रहे तो आप यह समझिएगा और शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में भी लीप ईयर्स कैसे पहचाना जाता है, तो 400 से भाग देकर, 400 से भाग दीजिएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा तो समझिएगा वो लीप ईयर्स है, और नहीं कटेगा तो समझिएगा वो शताब्दी वर्ष है। ऐसे पहचानने का नियम है। तो आप ये दोनों को अच्छी तरह से जानकारी रखें, ताकि यही आपको कभी कभी फंस जाते हैं लोग बच्चा सब यही इसी रीजन में, तो इसको आप अच्छी तरह से जानकारी लें। अब इसके बाद होता क्या है कि आपको जो बोले हैं लीप ईयर्स, लिखे हुए थे लीप ईयर्स, तो लीप ईयर्स कैसे पहचानते हैं, तो साधारण वर्ष में किसके, साधारण वर्ष में 4 से भाग देते हैं, और दूसरा का जो है, और शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं। पूर्ण रूप से कट जाएगा वो क्या है, लीप ईयर्स है। वो क्या रहेगा, लीप ईयर्स रहेगा जब पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो शताब्दी वर्ष 400, साधारण वर्ष 4 से भाग देंगे। और जो नहीं कटेगा ना वो शताब्दी वर्ष ही रह जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण वर्ष तो रहबे करेगा जब 4 से नहीं कटेगा। अब आइए अगला माह पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चर्चा यह करेंगे कि माह में देखिए, माह देखिए महीना में यह चीज होता है, जैसे पढ़े होइएगा, शुरू से भी आपको जानकारी भी होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो होता क्या है, इसमें देखना क्या है कि आप सभी किसी को जानकारी रहते हुए भी मिस्टेक कहाँ होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्या जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, राइट साइड को निकालिएगा, अपने राइट साइड निकाल लीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि जनवरी 31 या फरवरी 28 या 29 कब होता है, इसके बारे में याद रहता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आप सबसे पहले ये जानते होंगे कि जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपको अप्रैल, इस प्रकार डॉट 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 कहां तक, दिसंबर तक होता है। तो जनवरी और फरवरी में कैसे पहचानेंगे कि जनवरी 31 दिन होता है, फरवरी कब 28 या 29 होता है, इसके बारे में तो जानकारी लेना जरूरी है।
तो देखिए सबसे पहले अपना राइट साइड निकालिएगा। राइट साइड निकालने के बाद आपको जो ये अंगुली दिखाई दे रहा है, इसके जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उठा हुआ भाग है, ये धंसा हुआ भाग है। तो इसको पहचानने के लिए उठा हुआ भाग को 31 कहते हैं। क्या कहते हैं? उठा हुआ भाग को 31 और धंसा हुआ भाग को 30 दिन का होता है। तो धंसा हुआ भाग 30 दिन और उठा हुआ भाग 31 दिन, ऐसा बात आपको जानकारी दे। देखिए कैसे कहते हैं, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29। और फरवरी 28 या 29 के बारे में कुछ जानकारी ले लिया जाए। उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं? 31, धंसा हुआ भाग को 30 कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि फरवरी 28 या 29 कब होता है, 28 या 29 कब होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए आपको यहाँ बताया है कि अगर साधारण वर्ष रहे, यानी साधारण वर्ष रहे या लीप या साधारण वर्ष या शताब्दी वर्ष में अगर साधारण ही वर्ष रहे, 4 से या 400 से भाग देने पर पूर्ण रूप से नहीं कटे, उसमें उसको 28 दिन में रखा जाता है। अगर पूर्ण रूप से कट जाए अर्थात लीप ईयर्स हो तो लीप ईयर्स में 29 दिन का होता है। ये आपको कंठस्थ जानकारी होनी चाहिए कि लीप ईयर्स होते समय तब 29 दिन का होगा फरवरी, अगर लीप ईयर्स नहीं होगा तो 28 दिन का होगा। उसके बाद मार्च 31 होता है, एक अल्टरनेट करके अप्रैल 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई और अगस्त। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, खासकर ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम बोले कि अल्टरनेट मार्च 31 है तो अप्रैल 30, अब मई 31, जून 30, इस प्रकार। तो आप यहाँ पर जुलाई एक ध्यान में रखे रहिएगा, जुलाई और अगस्त। तो जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो जुलाई भी 31 होता है तो अगस्त भी 31 होता है। तो ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि जुलाई 31, अगस्त 31 क्यों होता है। तो देखिए राइट साइड से आप राइट साइड अपने हाथ को निकालिएगा, हैंड को, और देखिए उठा हुआ ऊपर 31 कहिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो फिर जब जुलाई आता है ना, उसके बाद फिर इधर लाते हैं, यानी राइट से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो फिर राइट से लेफ्ट आते हैं, माने फिर जनवरी से लेकर फिर यहाँ जुलाई आते हैं, तो फिर इसी पर आएंगे। तो जब इस पर आएंगे तो इसका मतलब यह होता है कि जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो ये भी उठा हुआ भाग, ये भी उठा हुआ, इसी रीजन से दोनों 31 दिन का होता है। तो आप ध्यान में रख लिए। अब इसके बाद माह में यही मेन इसका बेसिक कंसेप्ट है। दिन में तो आप समझते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये आप समझते हैं। अब इसके बाद आपको यह जानकारी होनी चाहिए सप्ताह में होता क्या है, इसके बारे में पहले कुछ जान लीजिए। सप्ताह 7 दिन के होता है, तो सप्ताह भी बहुत जरूरी होता है कि सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद दिन में आप समझते हैं कि सोमवार, मंगलवार, यानी जैसे मान लीजिए कि सप्ताह 7 दिन, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, यानी एक सप्ताह, यानी 7 दिन के बाद फिर वही आता है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन रहेगा, एक बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन के रूप में कि अगर सोमवार को मान लीजिए कि 5 तारीख को सोमवार था, 5 तारीख को, तो फिर 7 दिन इसमें जोड़िएगा तो 12 तारीख हो जाएगा, तो 12 तारीख को फिर सोमवार होगा, क्योंकि 7 दिन पर एक ही बात मिलता है। यही आपको समझाने वाले थे कि दिन में कैसे अथी होता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो 5 तारीख को सोमवार था, फिर 7 दिन जोड़ दीजिएगा तो सोमवार 12 तारीख को फिर मिल जाएगा। यही आपको बताने के लिए दिन के बारे में कुछ जानकारी, यही बेसिक कंसेप्ट है। अब इसको हम जीरो लेवल से आप क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार आपको बेसिक कंसेप्ट बताएं उसी प्रकार आपको पूरे धीरे धीरे क्वेश्चन को लेवल धीरे से एकदम नीचे से उठाएंगे, धीरे धीरे लेवल। तो देखिए क्या है क्वेश्चन ऐसा आपको प्रीवियस सेट्स का क्वेश्चन अभी हल नहीं कराएंगे, जब बेसिक कंसेप्ट को पूरी तरह बता देंगे। इसमें 3 टाइप है। देखिए 3 टाइप होता क्या है। पहला जो है, जैसे ऐसे क्वेश्चन देगा कि 5 मार्च 2017 को सोमवार था, तो 5 अगस्त 2022 को कौन सा दिन, ये एक अलग टाइप हो गया। दूसरा है कहेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 16 अगस्त 1949 को कौन सा दिन था, ऐसे 9 नवंबर 1950 को कौन सा दिन था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप यह इसमें होता है कि जैसे आपको बता दे कि जैसे कहेगा क्या क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि अगर आज सोमवार है तो कल के अगले 3 दिन बाद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी ऐसा पूछता है
कि सोमवार के मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा, परसों सोमवार था तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस पर आप सभी हम टाइप को बताएंगे। तो पहला टाइप जो है, आपको जो टाइप में बता रहे हैं वो टाइप क्या है, जैसे 15 अगस्त 1947 को मान लीजिए मंगलवार था, तो 16 अगस्त 1949 को कौन सा दिन होगा, इसके बारे में अभी कुछ चर्चा करेंगे धीरे लेवल से, एकदम निम्न, यानी एकदम बहुत निम्न वर्गीय लेवल से हम एकदम उठाएंगे ताकि आपको सभी बात समझ में आए। तो देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। अगर रहेगा क्या कि 5 मार्च 2010 को क्या सोमवार था, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद ये पूछेगा कि 15 मार्च को कौन सा, 15 मार्च 2010 को ही कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए पहले हम लोग दिन पर काम करेंगे, यानी मंथ पर, मंथ के बाद ईयर पर, मंथ ईयर पर, 3 इसमें होता है। जो पहले मंथ को समझ ले। तो देखिए 5 मार्च को मान लीजिए 2010 को सोमवार था, तो 15 मार्च 2010 को क्या था, इसके लिए तो दोनों सेम है, ईयर सेम है, तो मंथ को हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो मंथ पर कैसे चर्चा करेंगे, दोनों में अंतर कितना है ये पहले बताइए। 5 मार्च और 15 मार्च में अंतर 10 दिन का अंतर है। तो 10 दिन का जो अंतर है, अब इसमें होता क्या है, 10 दिन जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है, 10 दिन में सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। सप्ताह 10 से भाग देकर शेषफल कितना बचेगा, कभी भी आप कैलेंडर में भाग दीजिएगा 7 से, तो कितना में कटा उससे मतलब नहीं है, शेषफल कितना बचा वही मायने रखता है। तो कितना, 3 इसका शेषफल बचा, तो 3 जो शेषफल बचा ना उसको इसमें जोड़ देंगे। तो सोमवार से 3 जोड़िए, मंगल बुध बृहस्पति, अर्थात आप कह सकते हैं कि बृहस्पतिवार को आपको 15 मार्च होगा। ऐसे क्वेश्चन एक और आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन पर ही इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेंगे। इसी के तौर पर देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि रहे क्या, 15 अगस्त 1947 को मंगलवार था। तो क्वेश्चन है कि मान लीजिए 28 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे करने पर सबसे पहले देखना क्या है कि इसका ईयर क्या है, सेम है कि नहीं, सेम है। जब सेम रहेगा तो देखना इसका मंथ जो है क्या सेम है कि नहीं है। इसमें कितना अंतर है 15 से 28, तो 13 दिन का अंतर है। तो जब 13 दिन का अंतर रहेगा तो 13 में किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना होगा 6। तो जब +6 यानी शेषफल जब बचेगा 6, रिमाइंडर यानी शेषफल इसको कहिए, तो शेषफल जो है आपको कितना बचेगा 6। तो जब 6 बचेगा तो मंगलवार में 6 आगे बढ़ा दीजिएगा, बुध, बी पे शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, तो कितना होगा, सोमवार होगा। ऐसे आपको बनाना है। अब अगला क्वेश्चन में ये बात ये हो गया, आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो टाइप आपको बता दिए कि जब साल सेम रहेगा, ईयर सेम रहेगा, और जब ये सेम नहीं रहेगा तो आपको अंतर निकालकर 7 से भाग दे देना है। और देने के बाद यहाँ दिया है मंगल, जो शेषफल आएगा उसको इतना जोड़ देंगे, जो आएगा वह आपका सटीक आंसर होगा। अब नेक्स्ट थोड़ा सा इसी टाइप पर बताते हैं। ये हो गया। अब देखिए अगला कैसे क्वेश्चन रहेगा। अगर इस तरह क्वेश्चन रहे तो एक बात ये समझ गए कि किस प्रकार निकालें। दूसरा बात ये समझना चाहिए कि आपको बात ये भी बता दे कि साधारण वर्ष और लीप ईयर्स जो आप पढ़े हैं उसमें एक अच्छा बहुत सारा इंपोर्टेंट बहुत VVI क्या है नोट करके लिख लीजिएगा।